अब जो कोई सोचता है किस पर किस, हाँ, वो तो अलग अलग सोच हैं। मैंने तो जो पुरानी कथाएं पढ़ी हैं उन पर ही बयान दिया है। नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में गौरांशी श्रीवास्तव का फिर से हाजिर है हम अपना और आपका एक खास शो आज का यूपी लेकर। आज का यूपी वो शो है जिसमें हम दिन भर की राजनीतिक उथल पथल से आपको रूबरू करवाते हैं। और आज का यूपी में बात होगी सियासत के दो बड़े चेहरों की। सबसे पहले बात होगी मायावती की। जिस तरीके से मायावती को लेकर तमाम तरीके के विपक्ष आरोप लगाता है कि वो बीजेपी के साथ थे, उससे उलट आज जो उन्होंने बात कही है वो वाकई ये सवाल खड़े करती है कि क्या वाकई ऐसा है जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है। साथ ही आपको बताएंगे शिवपाल सिंह यादव का आज एक जो पत्र था बहुत ज्यादा वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कंस का जिक्र किया। कंस के जिक्र को लेकर तमाम तरीके की अटकलें लगाई गई, जिसके बाद में उन्हें सफाई देनी पड़ गई। ये तमाम बातें आपको बताएंगे आज का यूपी में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का यूपी। सबसे पहले खबर मायावती से जुड़ी हुई है। अक्सर जो विपक्ष है वो मायावती को लेकर आरोप लगाता रहता है कि जो बसपा प्रमुख मायावती हैं वो बीजेपी की बी टीम है, वो बीजेपी के लिए काम करती हैं। आपने देखा होगा जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू को जब उन्होंने समर्थन दिया था, एनडीए कैंडिडेट जो है, उसको लेकर भी विपक्ष ने उन पर जमकर निशाना साधा था। और तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसको लेकर मायावती को विपक्ष लगातार घेरने की कोशिश करता रहा है कि वो बीजेपी के साथ काम कर रही हैं, पर्दे के पीछे से वो बीजेपी के साथ हैं। लेकिन आज उन्होंने 2 ट्वीट्स किए और वो जो 2 ट्वीट्स थे वो वाकई इस बात की बानगी है कि शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ट्वीट्स थे वो सरकार को घेरने के लिए थे। उन्होंने सरकार के राज को जंगल राज बताया। साथ ही साथ उन्होंने ये तक कह दिया कि विकास का सिर्फ और सिर्फ ढोल पीटा जाता है उत्तर प्रदेश में। पहले आपको वो ट्वीट्स दिखाते हैं कि क्या वो ट्वीट्स हैं। मायावती ने ट्वीट करते हुए सबसे पहले लिखा, बांदा जिले में यमुना नदी पर वर्षों से पुल के अधूरे पड़े रहने के कारण नाव दुर्घटना में अनेकों लोगों की मौत, हापुड़ में पेशी पर आए आरोपी की दिन दहाड़े हत्या और अब हमीरपुर में गैंगरेप की दर्दनाक घटना आदि साबित करती है कि यूपी में जंगल राज है व विकास का ढिंडोरा छलावा मात्र। वहीं दूसरे ट्वीट में उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि यूपी में कुल मिलाकर कानून का न्यायपूर्ण इस्तेमाल नहीं होने से आपराधिक तत्वों का बेखौफ हो जाना लचर कानून व्यवस्था का सबूत है। इसका विकास भी कुछ खास जिलों तक ही सीमित है, जबकि यूपी के हर क्षेत्र में अति गरीबी व बेरोजगारी है। सरकार इस ओर जरूर ध्यान दे। तो मायावती के ट्वीट से साफ था कि वो काफी ज्यादा सरकार पर आज हमलावर थी। और अब देखने वाली बात यह होगी कि जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया वो वाकई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। सरकार इस पर क्या कुछ ध्यान देती है, ये तमाम सवाल है जिसके जो जवाब है वो आने वाले समय में ही हमें मिल पाएंगे। चलिए रुक कर लेते हैं आज का यूपी में आज की दूसरी खबर का। आज शिवपाल सिंह यादव पूरे दिन चर्चा में छाए रहे। सबसे पहले तो उन्होंने कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी, लेकिन उनका एक पत्र भी बहुत वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कंस का जिक्र किया। कहीं ना कहीं कंस का जो उन्होंने जिक्र किया है वो सभी समझ रहे हैं कि वो किसे जोड़कर लिखा गया है, क्योंकि जिस तरीके से आरोप लगाए गए कि कंस ने अपने पिता को कैद किया, तमाम चीजें कही गई, उसको लेकर तमाम लोग तमाम तरीके के जो कयास हैं वो लगा रहे हैं। पहले तो उन्होंने पत्र जारी कर दिया, लेकिन उसके बाद में उनकी सफाई भी सामने आ गई। शिवपाल सिंह यादव से जब उनके इस पत्र को लेकर सवाल किया गया तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हमने पौराणिक कथाएं पढ़ी हैं, पुरानी कथाएं पढ़ी हैं, हमने तो उसी बात को आगे कहा है। अब कोई किस सेंस में ले रहा है उसमें हम कैसे क्या ही बोले। आप भी सुनिए सबसे पहले शिवपाल सिंह यादव ने क्या सफाई दी है। देखिए, ये पुरानी जो कथाएं मैंने जो पढ़ी हैं उस पर हमने ये किया है। अब जो कोई सोचता है किस पर किस, हाँ, वो तो अलग अलग सोच हैं। मैंने तो जो पुरानी कथाएं पढ़ी हैं उन पर ही बयान दिया है। तो शिवपाल सिंह यादव को सुना आपने। कंस वाला जो स्टेटमेंट था वो भी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से उन्होंने जो जिक्र किया अपने पत्र में, उसका जो टाइटल दिया उन्होंने आह्वान करके दिया। सभी लोग समझ रहे हैं कि इशारा जो है वो किस और है, किसके ऊपर तंज कसा गया है, किस पर निशाना साधा गया है। लेकिन जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने सीधे तौर पर इसे टाल दिया, कह दे कि सफाई दे दी कि उन्होंने तो पौराणिक कथा के आधार पर कहा था, उनका कोई भी और इसका मतलब नहीं था। अब लोग जो सेंस निकाल रहे हैं वो उस पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हालांकि शिवपाल सिंह यादव भी अच्छी तरीके से समझते हैं कि उन्होंने जो लिखा है उसका मतलब उन्होंने क्या सोच समझ कर लिखा है। आज का यूपी फिलहाल इतना ही रखेंगे। उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी और छोटी खबरों के लिए आप हमारे शो के साथ बने रहिए। हम हर रोज आपके पास ये शो लेकर आते रहेंगे जिसमें उत्तर प्रदेश से जुड़ी वो खबरें होंगी जो डालती है आपकी जिंदगी पर सीधा असर। नमस्कार।